हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे होमोलॉगस सीरीज से। और क्या होती है होमोलॉगस सीरीज, आइए समझते हैं बच्चों। बच्चों होमो मीन्स होता है यहाँ पर सेम, होमो मीन्स होता है सेम, और लॉगस मीन्स होता है यहाँ पर रिलेशन, यानी जिसका रिलेशन सेम हो उसको कहते हैं होमोलॉगस। तो ऐसे ही यहाँ पर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोगों को उन सारे कंपाउंड्स का या उन सारे केमिकल्स का जो रिलेशन होगा वो वहाँ पर सिमिलर होगा। तो आइए बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि क्या होती है होमोलॉगस सीरीज। बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को अपने सामने लिखा हुआ देख रहे होंगे एक इर्रेगुलर वे से। हम लोगों को क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को पहचानना है कि इन सारे केमिकल कंपाउंड्स में सिमिलैरिटी क्या है। तो इन कंपाउंड्स में क्या सिमिलरिटी है, आई होप बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं हमारे, वो हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इन सब में सिमिलरिटी क्या होगी कि ये सारे के सारे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों अगर हम लोग एक स्टेप आगे जाके ये बोलते हैं कि हमें इनमें से फर्दर क्लासिफाई करना है विद द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ कंपाउंड, तो किस तरीके से हम लोग इनको कैटेगराइज करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से इसमें कंपाउंड सिमिलर हैं और कौन कौन से डिसिमिलर हैं। बच्चों यहाँ पर जो हमारा CH4 है इसकी, और ये जो हमारा है यहाँ पर C2H6, और फिर हमारा ये है C3H8, और हमारा है C4, हमारा C4H10। तो जब इन चारों हाइड्रोकार्बन्स को देखा गया तो इनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। तो हम लोग इनको एक तरफ लिख लेते हैं, इन सारे कंपाउंड्स को, CH4, C2H6, C3H8 और C4 और हमारा H10। इसी तरीके से बच्चों हमारा जो दूसरा सिमिलर ग्रुप बना वो हमारा यहाँ पर बना है C2H4। तो C2H4 ये है, तो इसको हम लोग स्क्वायर बॉक्स में लिख देंगे। जो हमारे इससे सिमिलर जो हमारे बच्चों इस कंपाउंड से, इस हाइड्रोकार्बन से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम लोग स्क्वायर बॉक्स में लिख देंगे। तो हमारा C2H4 और C3H6 है, ये सिमिलर था, और हमारा C4H8 सिमिलर है, इस तरीके से C5H10 सिमिलर है। तो ये जो चारों यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है ये सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इन सबको एक साथ, C2H4 and C3H6, C4H8 and C5H10। अब ये जो हमारे बाकी बच्चों बचे हैं इनको हम लोग ट्राइंगल में लिख लेते हैं। ये सारे के सारे हमारे सिमिलर कंपाउंड हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे 3 ग्रुप यहाँ पर बन गए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से सिमिलर थी बच्चों, क्या आपको पता चल पा रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें ये सारे जो हाइड्रोकार्बन हैं वो सिमिलर हैं। तो बच्चों आप लोग अभी नहीं देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने क्यों इन हाइड्रोकार्बन्स को सिमिलर तरीके से लिखा है, लेकिन बच्चों जब हम लोग इसको स्ट्रक्चरल वे में लिखेंगे देन you will able to find the exact similarity between these hydrocarbons। तो देखते हैं बच्चों इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है यहाँ पर। तो अगर हम लोग इस CH4 को अगर हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, जिसमें हमारे जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो सब
किस तरीके से बॉन्डेड हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं। इस तरीके से जो C2H6 है वो हमारा इस तरीके से यहां पर C3H8 अगर हम लोग देखें तो हमारा C3H8 तो सारे के सारे जो हमारे यहाँ वाले कंपाउंड हैं, इस ग्रुप के जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं, उसमें बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं, चाहे वो कार्बन और हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन और कार्बन हो। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्डेड होता है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन रखता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में, क्योंकि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है बच्चों, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जहां पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसको हम अल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन बोलते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो C और C बॉन्ड हैं वो हैं हमारे सिंगल बॉन्ड। अगर अब हम लोग देखते हैं इस वाले ग्रुप में और इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं बच्चों, यहाँ जो C और C के बीच में बॉन्डिंग है वो है हमारी डबल बॉन्डिंग। और इसी तरीके से जो दो बॉन्ड बचे हैं यहाँ पर वो हैं हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया C2H4 और हर एक कार्बन की चारों वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हैं। इस तरीके से अगर हम लोग C3 का देखें तो C3 का भी हमारा इस तरीके से कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से अगर हम लोग C4 का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी C4H8। तो बच्चों इसमें सिमिलरिटी आपको क्या दिख रही होगी इस वाले ग्रुप में, इस ग्रुप में सिमिलरिटी है कि यहाँ पर एक हमारा डबल बॉन्ड हर एक हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है, जबकि इस वाले ग्रुप में था कि यहाँ पर हर एक कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिमिलरिटी है वो है डबल बॉन्ड की और यहाँ पर सिमिलरिटी है सिंगल बॉन्ड की। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 4 वैलेंसी रखता है, एक हाइड्रोजन के साथ और 3 दूसरे कार्बन के साथ। इसी तरीके से ये वाला भी कार्बन 3 इस कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C2H2। इसी तरीके से अगर हम लोग C3 में देखें तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो एक H आएगा, यहाँ पर चारों वैलेंसी इस कार्बन की पूरी हैं, 3 इसके साथ और 1 इसके साथ। इसकी 4 करने के लिए हमको 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों क्यों हम लोग किस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो जितने वो कार्बन के साथ बना लिया और जितने भी अगर उसकी वैलेंसी बचती है तो वो हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करते हैं। जैसे इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ थी तो बाकी हमारी तीनों हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगी। यहाँ पर 3 इसके साथ थी तो एक बची तो हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर इसकी चारों वैलेंसीज कंप्लीट हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना C3H4। तो इसी तरीके से हमारा C4 में भी कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। तो इसमें अगर हम लोग बच्चों सिमिलरिटी देखते हैं तो हर कार्बन और कार्बन के बीच में हमारा एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो ग्रुप थे, सिमिलर ग्रुप थे, इसमें सिमिलरिटीज़ क्या थी, तो हम लोग अब बता पाएंगे कि इस वाले ग्रुप में सिंगल बॉन्ड की सिमिलरिटी थी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड की और इसमें डबल बॉन्ड की। तो जब बहुत सारे हाइड्रोकार्बन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं तो उनको बच्चों बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज।
तो बच्चों हर एक होमोलॉगस सीरीज में अगर आप लोग देखेंगे कि दो हाइड्रोकार्बन यानी दो कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन के बीच में कितना डिफरेंस है, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं ये हमारा CH4 है, ये हमारा C2H6 है, C3H8 और C4H10। तो यहाँ पर हमारे कितने कार्बन यहाँ पर बढ़े हैं, एक कार्बन बढ़ा हुआ है। C2 से C3 यानी एक कार्बन, C3 से C4 यानी एक कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से इस सीरीज में देखें तो C2, C3, C4 और ऐसे ही C5, यहाँ पर भी C2, C3, C4, C5 यानी हर एक हाइड्रोकार्बन के बीच में कितने कार्बन का गैप है, यानी एक कार्बन का गैप है। सो इसी तरीके से बच्चों हम लोग अगर हाइड्रोजन का गैप देखते हैं दो कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4H हैं और यहाँ पर है 6H। तो हमारे दो हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं नीचे वाले में। इस तरीके से यहाँ पर H हैं 6, यहाँ पर H हैं 8, इस तरीके से दो हाइड्रोजन और ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वाले में भी हमारे 8 और 10 यानी दो हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में जो हमारे हाइड्रोजन का गैप है वो दो हाइड्रोजन का हमारा गैप है। इस तरीके से अगर हम इस वाली सीरीज़ में देखते हैं तो यहाँ पर H2 है H4 यानी कितने हाइड्रोजन का गैप है, दो हाइड्रोजन। H4 से H6 यानी कितने हाइड्रोजन का गैप है, दो हाइड्रोजन का। इसी तरीके से अगर इस वाली सीरीज में देखें तो H4, H6, H8, H10 यानी कितने हाइड्रोजन का गैप है, हर एक हाइड्रोकार्बन के बीच में दो हाइड्रोजन का गैप, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का गैप। यानी अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं अपने होमोलॉगस सीरीज के हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, तो हमारा जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, CH2 एटम का हमारा जो डिफरेंस है वो बच्चों आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एटॉमिक मास के दृष्टि से देखें, यानी अगर हम लोग देखें कि दो कॉन्जिक्यूटिव हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कितना एटॉमिक मास का डिफरेंस आता है, तो बच्चों अगर CH2 का डिफरेंस आएगा और हम इसका एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर लें तो हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ पर 2 हैं, इसका मतलब 2 × 1, तो टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया इसका, 14 यूनिट का डिफरेंस हमारा आएगा जो कि हमारे कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने देखा कि ये जो हमारी तीन सिमिलर ग्रुप थे, ये जो हमारा डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है, हर एक हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। और अगर हम लोग इसको एटॉमिक मास से देखें तो हमारा कितना यूनिट का डिफरेंस है, 14 यूनिट का डिफरेंस है। यानी हर एक कार्बन में, हर एक हाइड्रोकार्बन के बीच में हमारा कितना यूनिट ऑफ मास इंक्रीज हो जा रहा है, 14 यूनिट ऑफ मास इंक्रीज हो जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग कार्बन का देखें तो 12 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14 यूनिट। तो इस डिफरेंस के साथ हमारी होमोलॉगस सीरीज होती है। और अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी एल्केन की सीरीज है और ये हमारी है एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बच्चों एल्कीन और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन, एन, इन और आइन, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में। तो बच्चों आप लोग जो ये हमारे ग्रुप देख रहे हैं हमारे एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के, तो इसमें जब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा गैप है वो सब में CH2 का है, तो इसका मतलब है इस सब को अगर हम लोग एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आसानी से एक फॉर्मूला इन तीनों के लिए बनाया जा सकता है। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूले को देखें तो ये हमारा CnH2n+2 पर काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा C है वो हमारा कार्बन एटम है, H हमारा हाइड्रोजन एटम है और जो हमारा N है वो हमारा नंबर है कार्बन एटम का। इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले में अगर हम लोग नंबर डालते हैं, जिसका मतलब है N यहाँ पर कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है 1, यहाँ पर N कितना है 2, यहाँ पर N कितना है 3। तो अगर हम लोग n यहाँ पर 1 रखते हैं बच्चों तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। सो बच्चों अगर इस फॉर्मूले में अगर हम लोग n = 1 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यानी CH2+2 यानी 4। तो हमारा फॉर्मूला बन गया 4, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला। इसी तरीके से इस फॉर्मूले में अगर हम लोग n = 2 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C2H6।
और इसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला रखते हैं, ये वाला रख के देखते हैं हम लोग फिर से, तो C यानी 3 और H2 इंटू 3 प्लस 2, तो हमारा हो गया C3 और 3 2 जा हमारा हो गया 6 और प्लस 2 8, तो आंसर आ गया हमारा C3H8। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना C3H8। इसी तरीके से बच्चों हम लोग केवल हमारे इतने ही कंपाउंड नहीं, हम लोग इससे बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी इस होमोलॉगस सीरीज के और बहुत सारे कंपाउंड्स को हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, वो एल्केन की सीरीज के लिए है। इसी तरीके से जब हम लोग इस एल्कीन का जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो हमारा जब निकल के आता है वो होता है NCH2N। NCH2N, इसमें अगर हम लोग किसी का भी नंबर रखते हैं, सपोज करते हैं बच्चों हम लोग नंबर रखते हैं 4 यानी N = 4, तो हमारा बनेगा यानी C4H8। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से हमको बस रखना क्या है, हमको N का वैल्यू रखना है और N की वैल्यू होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसी तरीके से जब हम लोग इस वाली सीरीज का जनरल फार्मूला देखते हैं तो हमारा बनता है CnH2n-2। इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं, ये वाली वैल्यू रख के देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों C का एटम है 5, तो N की वैल्यू होगी 5 और यहाँ पर रख लेंगे हम लोग वैल्यू, आ जाएगा C5 यानी H8। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये 3 वैल्यूज़ जो हैं इस होमोलॉगस सीरीज़ की वो आपको याद रखनी है। एल्केन के लिए होमोलॉगस सीरीज़ की जनरल जो फार्मूला है वो है हमारा CnH2n+2 और हमारा एल्कीन के लिए है CnH2n और एल्काइन के लिए है हमारा CnH2n-2। सो बच्चों एक हमारी होमोलॉगस सीरीज जो होती है उसमें जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम। बच्चों इन सभी होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी सेम होती है। बट अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो कुछ हद तक हमारी डिफरेंट होती है, क्योंकि जब हमारी होमोलॉगस सीरीज होती है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, तो जब नंबर बढ़ते जाते हैं बच्चों तो उसकी जो हमारी लेंथ होती है वो इंक्रीज होती जाती है, जिससे कि हमारी जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, जिससे कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे हमारी बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी वो सारी क्या होती हैं, डिफ़र करती हैं। लेकिन हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे होमोलॉगस सीरीज़ की वो रहती हैं सेम। सो आई होप बच्चों आप लोगों ने इस होमोलॉगस सीरीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा और आप लोगों ने जान लिया होगा कि किस तरीके से जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सिमिलरिटीज शो करते हैं और उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टिल देन बाय बाय।